नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा के साथ दान भी करने का विधान है। और पितृपक्ष में दान पुण्य करने से पूर्वज प्रसन्न भी होते हैं और आर्थिक समृद्धि भी बनी रहती है। इस समय किए गए दान से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद हम सब पर बरसता है। ऐसे में कुछ चीजें का दान का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। पहला है, आप कौवा को कुछ न कुछ खाने को नित्य दिन जरूर दें, क्योंकि कौवे के माध्यम से पितृदेव तृप्त होते हैं, वो भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही मान्यताएं चली आ रही है, इसलिए कौवों को कुछ न कुछ खाने को जरूर दें। दूसरी बात, चूंकि पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने के लिए निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना या ब्राह्मणों को भोजन कराना भी अनिवार्य है। यहाँ पर भोजन दान की महिमा बताई गई है। आप किसी को भी खाना जरूर खिला सकते हैं। कहते हैं तिल, काला तिल भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है और साथ ही श्राद्ध के हर कर्म में तिल की आवश्यकता होती ही होती है। श्राद्ध पक्ष में दान करने वाले को कुछ भी दान करते समय हाथ में काला तिल लेकर ही दान करना चाहिए। यानी आप अगर कुछ भी दान कर रहे हैं, भोजन दान कर रहे हैं या फिर गाय दान कर रहे हैं, गाय के निमित्त पैसे ही निकाल रहे हैं, बहुत तरह के दान होते हैं, तो जो भी दान करें हाथ में काला तिल के एक चुटकी कम से कम काला तिल जरूर रखिए। आपका दान डायरेक्ट आपके ईश्वर यानी कि आपके पितृदेव के पास चला जाएगा। तो पितरों की को प्राप्त होती है तिल का दान करने से। सिर्फ तिल भी दान कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो तिल का दान करें। नमक का भी दान करने का विधान है इस पितृपक्ष में। आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं नमक। ऐसा करने से शनि राहु केतु भी शांत होते हैं और आपके जीवन में पितरदेवों की कृपा भी मिलती है। नित्य दिन शाम में पितरदेवों के निमित्त अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का लौ होगा। आप नियमित रूप से 15 दिन तक जलाइए। पितरदेवों का आशीर्वाद मिलेगा और इसी दीपक के माध्यम से वो तृप्त भी होंगे। तो पितृपक्ष में गाय दान करने का भी विधान है। वैसे तो अभी के जमाने में लोग गाय दान नहीं भी कर पाते हैं, तो कम से कम गाय के नाम से कि पैसा ही दान कर दें। चलिए, गाय के लिए हम पैसा दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि 25-30 हजार में गाय आता तो आप उतना ही दें, आपकी जितनी श्रद्धा है उतना ही दीजिए। दूसरी बात, कभी भी कर्ज लेकर आप पितर देवों के निमित्त कोई भी दान या कर्म ना करें, क्योंकि इसके फायदे आपको नहीं मिलेंगे। पितृदेव कभी नहीं कहते कि आप कर्मकांड में ज्यादा धन खर्च करो, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने में ही करें। भोजन तो दान करना ही चाहिए। पितृपक्ष में छतरी दान करने से जीवन में सुख शांति आती है और पितृपक्ष में छाते का दान जरूर करें, पूर्वज प्रसन्न होते हैं। अगर पितरों की शांति चाहते हैं तो जूते चप्पल का दान करना भी आप जरूरतमंद को दे सकते हैं। आर्थिक समस्याएं जीवन की समाप्त होती है। तो आप जब भी दान करें नई वस्तु दान कीजिए। एक बात हमेशा ही याद रखिए, पुराना दान करने का कहीं कोई महत्व नहीं है। पितृपक्ष में एक पीपल का पौधा अपने हाथों से सार्वजनिक स्थान या फिर स्कूल है, आपका पार्क है, रोड साइड है, कहीं भी जरूर लगाइए। पितर देवों का आशीर्वाद मिलता है और वंश वृद्धि भी होती है। गुड़ का दान करने का भी विधान है। अगर आपके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, धन की परेशानियां बनी रहती है, तो आप पितरों के निमित्त गुड़ और नमक दोनों का ही दान करें, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार नमक के दान से यम का भय भी दूर होता है और गुड़ के दान से घर में मिठास बनी रहती है। तो आप जरूर करें। दूसरी बात, अगर कोई आपको, जैसे आप दान करना चाह रहे हैं, आपके पास बहुत नहीं है, आप थोड़ा सा करना चाह रहे हैं, 100 ग्राम 50 ग्राम ही सही, क्या करेंगे, अगर कोई वैसा नहीं मिल रहा है तो गाय को खिला दें।
वस्त्र का दान करने का भी विधान है, क्योंकि हमारी तरफ पूर्वजों पर भी मौसम का परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, उन्हें भी सर्दी गर्मी का एहसास होता है। तो यहाँ पर अपने वंशजों एवं पुत्रों से वस्त्र की कामना पितरगण रखते हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त वस्त्र का दान करता है, उन पर सदैव पितरों की कृपा बनी रहती है। आप कोई भी वस्त्र जो आपका सामर्थ्य है, नए कपड़े दान करें। वैसे तो पुराणों में पितरों का निवास स्थान चंद्रमा के ऊपरी भाग में बताया गया है। इसी अनुसार पितरों को चांदी की वस्तु प्रिय मानी जाती है। तभी तो माना जाता है कि चांदी, चावल, दूध से पितर प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में चांदी का भी दान करने का विधान है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में पौराणिक समय की बात है, तो ऐसे में भूमि यानी जमीन का दान सर्वोत्तम माना गया है। और महाभारत के अनुसार गलती या अनजाने में हुए पापों से मुक्ति भी भूमि का दान करने से मिल जाता है। तो भूमि दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मान्यता है कि भूमि दान से यश, मान, सम्मान और अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप पितर देवों की कृपा पा सकते हैं और पितृदेवों को प्रसन्न कर जीवन में तरक्की भी कर सकते हैं। तो पितृपक्ष, हालांकि इस बार आपको तो हमने बताया, मृत पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है और मरण तिथि जिस दिन होती है उनका श्राद्ध उसी दिन करने का विधान है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितरों की तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। पितरों की पसंद का भोजन बनाया जाता है। दान दक्षिणा भी देते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो भोजन का एक हिस्सा निकालकर आप कौवा को जरूर खिलाते हैं। तो पितृपक्ष में कौवा को भोजन क्यों देते हैं, इसका अपना महत्व है। क्या देना चाहिए ये भी आवश्यक है जानना। पितृपक्ष के समय में या फिर अमावस्या, किसी भी महीने की अमावस्या को या फिर किसी के श्राद्ध कर्म में आपने देखा होगा कि भोजन का कुछ अंश कौवा को खिलाया जाता है। इससे जुड़ी मान्यता ये है कि कौवा उस भोजन के अंश को अगर ग्रहण कर ले तो पितर तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कौवा के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका कौवा योनि में जन्म होता है। इस वजह से भी माना जाता है कौवा के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। यदि कौवा आपका दिया भोजन नहीं खाए तो इसका मतलब है पितर आपसे नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, अप्रसन्न हैं। कौवा के अलावे आप गाय, कुत्ता, पक्षियों को, चींटियों को भी अंश दे सकते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौवा का रूप धारण किया था और उस कौवा ने एक दिन सीता माँ के पैरों में चोंच मार दी। अब यह घटना भगवान राम जी देख रहे थे। उन्होंने एक तिनका चलाया तो कौवा की एक आंख में जाकर लग गया और उसकी एक आंख खराब हो गई। उस कौवा ने श्री राम से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, क्षमा याचना करने लगा। तब प्रभु राम प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए कि मृत जो पितृपक्ष में कौवा को दिया गया भोजन का अंश पितृलोक में निवास करने वाले पितर देवों को प्राप्त हो। इस वजह से कौवा को भोजन देने का विधान यहाँ से बन गया। लेकिन सवाल है कि कौवा को आखिर आप क्या खिलाएं। वैसे तो आपके घर में जो भी बनता है सबसे पहले थोड़ा सा निकाल कर आप कौवा को दे दें। लेकिन अगर किसी खास दिन में आप किसी भी एक दिन पितृपक्ष में आप खीर बनाकर अगर कौवों को दे तो ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये जो भाग होता है पंचबली में कौवा का एक भाग, और अगर आप खीर बनाकर कौवों को देते हैं तो पितृ संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद बरसाकर ही वो फिर अपने लोक को जाते हैं। परेशानियां तो जीवन में है, लेकिन हाँ आप बहुत जैसे घी का दान करने का भी विधान है। पात्र के साथ यानी जिस बर्तन में डब्बे में है उसके साथ ही अगर घी का दान कर दें तो आपके परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी होता है। अगर अनाज का दान करते हैं जैसे गेहूं है, चावल है, तो आपके जीवन में कभी अन्न का अभाव नहीं होता। मनोवांछित
फल की प्राप्ति होती है। सोना का दान करने से कलह कलेश का नाश होता है। अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन का भी दान कर सकते हैं। तो छोटे छोटे चीजें जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां लाती है। आप पितृदेवों के निमित्त कुछ करें या ना करें, कम से कम थोड़ा सा काला तिल का ही दान कर दीजिएगा, ये सबसे अच्छा रहेगा। या गाय को गुड़ भी खिला दीजिए, उससे भी पितृदेव संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी आपके श्रद्धा के ही भूखे हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।